हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। AQ2 के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। पहला है फ्लूइड के बारे में। अब देखिए, फ्लूइड नॉर्मली क्या होता है। फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है दैट कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। मतलब ये फ्लो करने की इसकी एबिलिटी रहती है, और जिस कंटेनर में है उस शेप में ये फॉर्म, मतलब उसी शेप में ले लेता है, वह उसी को फ्लूइड कहते हैं। अ फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो एंड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। अब देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये मैं चैप्टर 3 में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि उसमें पूरा बेसिस से पूरा चैप्टर 3 में ही है ये डायग्राम के बारे में। यहाँ फ्री स्पेस होता है, ये एटॉमिक प्रेशर इधर होता है, यहाँ नो स्लीपिंग कंडीशन होता है। ये दिखा रहा है कि मतलब जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं किस, मतलब T1 और T2 किस टाइम पे कहाँ पे और दूसरे टाइम पे कहाँ पहुँच जाते हैं। उस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में डेल थीटा बाई डेल टी निकाला है। उसी मतलब ये चैप्टर 3 में पूरा सिंपली फॉर्म में समझाया है। अब देखते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड जो होता है हमारा बोथ लिक्विड एंड गैस भी हो सकता है। सिंपल डिफिनेशन समझे, अ सब्सटेंस दैट कैन रेजिस्ट शियर फोर्स एंड कंटिन्यूसली डिफॉर्म इज कॉल्ड अ फ्लूइड। देखो, टाइप ऑफ फ्लूइड में क्या हो सकता है हमारा, लिक्विड हो सकता है, गैस हो जाता है। लिक्विड क्या होगा, ये हमारा है। लिक्विड में हमारा डिफिनिट शेप, मतलब डिफिनिट वॉल्यूम, नो डिफिनिट शेप। इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है पर डिफिनिट कोई शेप नहीं होता है। वाटर जैसे हो गया, ऑयल, मिल्क। और वैसी तरह हमारा गैस देखेंगे, इसमें गैस में कोई भी शेप नहीं होता, मतलब नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट वॉल्यूम, एक्सपेंड कंप्लीटली इन कंटेनर। एक्सपेंड मतलब एग्जाम्पल जैसे हमारा एयर हो गया, गैस हो गया। अब डेंसिटी में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। डेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका असाइन यूनिट kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, वैल्यू का होता है मीटर क्यूब, वही केजी अपॉन मीटर क्यूब। देखिए, अब क्या सिग्निफाई करता है डेंसिटी, उसके बारे में समझते हैं। डेंसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गिवन वैल्यू। मोर देन द नंबर ऑफ मास इज मोर फ्लूइड हैवियर, हेंस डेंसिटी रिप्रेजेंट हैवीनेस ऑफ फ्लूइड। अब जैसे कुछ एग्जांपल आपको, मतलब ये एग्जांपल जो मैंने लिखा है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछ लेता है और इसकी वैल्यू भी नहीं दी रहती, तो आपको इजी रहेगा सॉल्व। देखिए, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10³ kg पर मीटर क्यूब। मरकरी की हमारा 3.6 × 10³ kg मीटर क्यूब, मतलब 3600। और एयर की डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब। डीजल की हमारा 850 kg पर मीटर क्यूब। पेट्रोल की 750 kg। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, एग्जाम में जल्दी देता नहीं। अब दूसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हमारा 2 मार्क्स में पूछ लेता है। इफेक्ट बताइए डेंसिटी का प्रेशर और टेम्परेचर में। अब जैसे हम आप प्रेशर को पहले बात करें, प्रेशर में अगर लिक्विड हम लेते हैं, लिक्विड में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमारा डेंसिटी कम होगा इन कंप्रेशन, मतलब क्योंकि डेंसिटी जो है मतलब यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कि आप लोग नॉर्मली समझ लीजिए, अगर कोई लिक्विड रखा है, अगर उसको हम मतलब हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो होता है दूर दूर जाएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो हमारा डेंसिटी कम होगा। तो वही चीज़ है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डेंसिटी कम होगी। अब प्रेशर गैस में, अब गैस में देखते हैं, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से मतलब अट्रैक्ट होते हैं बार बार। अगर हम उसमें हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल की मोशन और तेज हो जाएगा, तो और जल्दी जल्दी टकराएगा, तो उसके वजह से हमारा डेंसिटी हाई हो जाता है। अब दूसरे टॉपिक है हमारा वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी और दूसरा इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक वेट। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वैल्यूम। मतलब ये होता है कि रेशियो होता है किसका, वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वैल्यूम। ये दिखा ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है वेट अपॉन वैल्यूम। स्पेसिफिक वेट देखो, अब ये क्या सिग्निफाई करता है, रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ड्यू टू ग्रेविटी इन अ गिवन वैल्यू। अब देखिए, ये नॉर्मली इसको हम रो इंटू जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या कहते हैं, मास अपॉन वैल्यूम। अब देखो, ये वेट क्या होता है, वेट को हम लिख सकते हैं m इंटू जी, वैल्यूम अपॉन v। अब देखिए, मास अपॉन वैल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी। तो ये हो जाएगा नॉर्मल रो इंटू जी, वही सिंपली फॉर्म में है। अब देखिए, ये ओमेगा जो है रो, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा इसमें, और टेम्परेचर बढ़ाएगा तो डेंसिटी कम होगा।
अब तीसरा हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहता है कि ये जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये दो फ्लूइड के दो फ्लूइड की डेंसिटी के रेशियो होता है। एक होता है कि मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब नॉर्मल फ्लूइड, और दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जैसे हम एयर का लेते हैं, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, देखिए अगर दो डेंसिटी का रेशियो है तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए क्या रिप्रेजेंट करती है, विच फ्लूइड आर हैवियर। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये दिखाता है कि कौन सा फ्लूइड हैवियर है या फिर उससे लोअर है, वो सब दिखाता है। तो जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, ये होता है एस रो, मतलब रो फ्लूइड अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड में दो आ सकते हैं, एक वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। ये हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है, इसे मैथमेटिकली डिनोट मैथमेटिकल कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अधिक कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसमें प्रेशर लगाने पर उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंपली वर्ड में जैसे प्रेशर लगाने पर फ्लूइड कितना कंप्रेस होता है उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गैस इजीली कंप्रेस हो जाती है, एग्जाम्पल में जैसे हमारा एयर, और लिक्विड हमारा बहुत कम कंप्रेस होता है, एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया। अब देखिए व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी। ये आपको पता होगा, इंक्रीज करोगे प्रेशर तो हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बड़ी होगा। ऑल दोज फ्लूइड आर नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हुज डेंसिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। जितने भी मतलब इनकम्प्रेसिबल कौन होगा, जिसका हुज डेंसिटी इज कांस्टेंट रहे पर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर के हिसाब से डेंसिटी हमारा कांस्टेंट रहे तो वो हमारा इनकम्प्रेसिबिलिटी बोला जाएगा, नहीं तो उसके कंपेयर में हमारा कंप्रेसिबिलिटी बोला जाएगा। लिक्विड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल वेयर हैज गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। ये देखिए ये क्या है, बीटा हमारा रिप्रेजेंट करता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रिस्प्रोकल होता है किसके, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। इतना डिफिनीशन आएगा नहीं, सिर्फ डिफिनीशन 2 नंबर में पूछता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दोज फ्लूइड विच हैव नॉट चेंज डेंसिटी विद टू, मैंने आपको बताया। आप देखिए विस्कोसिटी, आप बहुत बार पढ़े होंगे। विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर। देखिए विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड के फ्लो को अपोज करती है। सिंपल लैंग्वेज में फ्लूइड का इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो वो विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे हमारा हनी हो गया, हनी स्लोली फ्लो करता है, किसकी वजह से, हाई विस्कोसिटी है, इसीलिए हनी जो है स्लो फ्लो। बट वाटर, उसी कंपेयर में वाटर देखें, वाटर इजीली फ्लो कर देता है क्योंकि इसका लो विस्कोसिटी होता है। देखिए मैंने एक डायग्राम से मतलब ग्राफ से समझाया है। ये क्या है, यहाँ पूरा फ्लूइड बह रहा है, ठीक, फ्लूइड बह रहा है तो ये फ्लूइड के पार्टिकल्स है। ये फ्लूइड पार्टिकल के कुछ समय बाद ये फ्लूइड पार्टिकल यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ना सबसे पास में, तो यहाँ पे हमारा विस्कोसिटी ज़्यादा है, पर हम जैसे जैसे मतलब ऊपर चलते जाते हैं फ्लूइड के, वहाँ हमारा विस्कोसिटी कम होता चला जाता है। मतलब सरफेस पास वहाँ विस्कोसिटी ज़्यादा है, फिर ऊपर जाते जाते वहाँ सरफेस पास विस्कोसिटी कम होता जाता है। बस वही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नॉर्मली फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी इज इक्वल टू, होता है म्यू डेल थीटा बाई डेल टी। जैसे ये हमारा शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, और इसको हम अगले टर्म में बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो टाउ इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। फिर इनको मतलब इसको इक्वल कराने के लिए हमें एक कोएफिशिएंट की जरूरत। अब इसमें देखिए म्यू क्या है, म्यू की विस्कोसिटी है, या फिर इसको हम दूसरे टर्म बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डेल यू बाई डेल वाई। डेल यू हमारा कौन सा है, डेल यू ये जो चेंज हुआ, और डेल वाई हमारा ये मतलब कितना हम डिस्टेंस पे ले रहे हैं यहाँ तक। डेल वाई देखिए हम डेल वाई लिखा है, डेल यू ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, इसलिए मतलब ड्राइव करके पर डेरिवेशन आता नहीं तो इसलिए मैंने बताया नहीं। अब देखिए हमारा दूसरा है इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये 2 नंबर में जरूर पूछता है। ये क्या होता है, इट स्टेट दैट ऑल दिस फ्लूइड आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस। मतलब ये डायरेक्टली ये बोलते हैं कि
सारे फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे। कौन से सारे फ्लूइड जो जिसका शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन को, वो सारे फ्लूइड हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। शियर स्ट्रेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, वही चीज़ जो यहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ है भाई, शियर स्ट्रेस डेल थीटा बाई डेल टी। फिर वही मतलब प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए एक कोफिशिएंट लगाए हैं जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो हो जाएगा म्यू डेल थीटा बाई डेल टी। ये हो गया फॉर्मूला वही जो मैंने अभी ड्राइव किया है। दिस इज न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बस इसमें याद रखिएगा कि वो सारे फ्लूइड जो शियर स्ट्रेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होते हैं उन्हें हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अभी न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़े हैं, एक और आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, उसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए बात आती है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये हमारा आ जाता है 7 नंबर में, मतलब पूछ लेते हैं 7 मार्क्स में। अब देखिए जैसे हम लिक्विड में आपको बताया, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा जो विस्कोसिटी होता है डिक्रीज हो जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, इसलिए लिक्विड इजीली फ्लो करता है। इसकी वजह से हमारा विस्कोसिटी मतलब लो हो जाता है। विस्कोसिटी लो है तो मतलब जो है इजीली फ्लो करेगा फ्लूइड। अब अगर हम गैस में देखें, गैस में फिर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा विस्कोसिटी जो होता है इंक्रीज कर दिया जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि गैस मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन और कोलिजन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से हमारे गैस में विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब देखिए नॉर्मली डिफरेंस क्या है, लिक्विड में क्या होता है, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होता है, इसकी वजह से विस्कोसिटी हमारा डिक्रीज होती है। पर गैस में क्या होता है, हमारा मोलिकुलर कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स फॉर लीनियर विस्कोसिटी प्रोफाइल। जो मैंने अभी ये डेरिवेशन छुड़वाया था ना, अब वही डेरिवेशन है भाई, वही सिंपल डेरिवेशन। फिर उसके बाद कुछ न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बताएंगे, कैविटेशन क्या होता है, सरफेस टेंशन और प्रेशर के बारे में। फिर इसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, नॉर्मली विस्कोसिटी आप लोग जानते होंगे, इसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर सेकेंड। अब देखिए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, एफ बराबर म्यू, मतलब जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वही है, म्यू ए वी अपॉन वाई। अब देखिए म्यू एफ का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन, मतलब इसका एसआई यूनिट एफ का क्या होता है, मतलब फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और वाई क्या है, मतलब डिस्टेंस था, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, अब यहाँ से बचा सेकंड अपॉन में था तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई करते न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर बचा है। तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं हम, पास्कल इंटू सेकंड पर हमें म्यू की वैल्यू निकालना था तो हमने न्यूटन को भी तोड़ दिया है। मतलब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमारा न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन हमारा क्या होता है, मास को हम केजी लिख सकते हैं, एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सलेशन होता है। तो हमने वही लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इंटू ये एस अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाए केजी मीटर सेकेंड। ये हमारा विस्कोसिटी का यूनिट हो गया, असाइनमेंट। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में समझते हैं। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी फ्लूइड की विस्कोसिटी और डेंसिटी के रिलेशन को मतलब शो कराती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है फ्लूइड की विस्कोसिटी और डेंसिटी के रिलेशन को शो कराती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू अपॉन रो। इस सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डायनेमिक विस्कोसिटी का डेंसिटी से रेशियो को काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ये देखिए ये ऊपर क्या है, हमारा विस्कोसिटी है अपॉन ये विस्कोसिटी को हम इसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, और रो हमारा डेंसिटी है। इसका साइन यूनिट क्या हो जाए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डायनेमिक विस्कोसिटी ये तो आप मतलब विस्कोसिटी मैंने बताया वही चीज़ है डायनेमिक विस्कोसिटी। अब देखिए टेम्परेचर इफेक्ट बताते हैं इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड में, मतलब किसका डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब पहले हम लिक्विड में समझते हैं। जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है
सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट कर सकते हैं और डायनेमिक विस्कोसिटी से। तो पहले हम देखते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। लिक्विड में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब हुआ इसी तरह काइनेटिक विस्कोसिटी में देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये होता है म्यू लिक्विड अपॉन म्यू। तो इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारा डिक्रीज हो रहा था, तो ये डिक्रीज होगा, तो हमारा काइनेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगा क्योंकि ऊपर वाला डिक्रीज हो रहा है। और डेंसिटी हमारा नो चेंज रहता है। गैस में उसी तरह देखे थे, गैस में डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रहा था। अब देखिए काइनेटिक विस्कोसिटी में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसमें क्या ये होता है म्यू अपॉन रो। तो अगर म्यू इंक्रीज हो रहा है पर हमारा डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये तो और जल्दी मतलब फास्टर रेट से मतलब इंक्रीज होगा। तो एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया हूँ कि क्या होता है, लिक्विड में हमारा म्यू डिक्रीज होगा और काइनेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगा, गैस में दोनों इंक्रीज होगा और ये होगा फास्टर रेट से, मतलब इसमें 2 तीर लगा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। अभी हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में आगे पढ़ाते हैं, ये आगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अभी बाद में पढ़ाते हैं। पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में, कुछ प्रॉपर फिट कैविटेशन के बारे में, फिर उसके बाद सरफेस टेंशन। बस पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए वेपर प्रेशर समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल तरीके से समझाया है। लिखिए पहले हम क्या करते हैं, लेट्स अस कंसीडर ए क्लोज कंटेनर विथ पार्शली फिल्ड विथ फ्लूइड। एक क्लोज कंटेनर लीजिए जो पार्शली फिल हो किससे, फ्लूइड से। द फ्लूइड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस आर इज हाईली एक्साइटेड स्टेट, हेंस दे इवपोरेट इनटू एयर। मतलब जो ये है, देखिए मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया और पार्शली मैंने फिल कर दिया है लिक्विड से, ये जो भरा है ये लिक्विड है। तो इसमें पहली लाइन में क्या कर रहा था, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस पे आर हाईली एक्साइटेड स्टेट दे इवपोरेट इनटू एयर। मतलब इस पर अगर हीट करेंगे तो ये जल्दी मतलब हाईली मतलब एक्साइटेड रहते हैं स्टेट करने में, किसके इवपोरेट होने में हाईली एक्साइटेड रहते हैं। नॉर्मली से आपको भी पता होगा कि पहला ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल जल्दी इवपोरेट होंगे, फिर लास्ट नीचे वाले, क्योंकि पहले यही तो इवपोरेट होकर ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले आएंगे। फिर दूसरी लाइन क्या कहते हैं, द एयर अबव द फ्लूइड इज हैविंग सम कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब। जो एयर रहती है मतलब फ्लूइड के ऊपर, उसके पास कुछ कैपेसिटी होती है मतलब फ्लूइड मतलब एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, सम कैपेसिटी ऑब्जॉर्व द फ्लूइड वेपर एंड दे कैन एब्जॉर्व द वेपर ओनली अप टू द सैचुरेशन लेवल। मतलब कुछ मतलब एयर जो है जब तक पूरा 100% ह्यूमिडिटी नहीं हो जाता तब तक एयर एब्जॉर्व करेगा मतलब फ्लूइड वेपर को। फिर दूसरे क्या करते हैं, सैचुरेशन लिमिट वही बताया है, सैचुरेशन लिमिट मतलब वही 100% ह्यूमिडिटी हो जाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा देखिए, आफ्टर अचीविंग ऑफ सैचुरेशन that is a condition when the number of molecule evaporate from the surface become equal to the number of molecule। देखिए आफ्टर मतलब अचीविंग जब कर लेगा सिचुएशन कंडीशन तो हमारा ऐसा एक कंडीशन आता है जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवपोरेट फ्रॉम द सरफेस, और कितने मॉलिक्यूल इवपोरेट हो रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल यहाँ से आके यहाँ पे रिजॉइन हो जा रहे हैं, मतलब सरफेस ऑफ फ्लूइड पे इक्वल आ जाएंगे, मतलब ऑन द सरफेस कंटेंस एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जितने इवोपोरेट हो रहे हैं और जितना यहाँ रिजॉइन कर ले रहे हैं सरफेस पे इक्वल हो जाए तो उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल अंडर द सैचुरेशन कंडीशन ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड इज नोन है वेपर का प्रेशर। इसी को हम दूसरी लैंग्वेज कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेंपरेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा इसमें मेन टॉपिक है, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 7 नंबर में पूछता है, तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करके मतलब लिखना पड़ेगा। कैविटेशन, अब कैविटेशन के बारे में समझते हैं, कैविटेशन क्या होता है। कैविटेशन के बाद एक और सेंटेंस है सरफेस टेंशन, उसके बाद हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ेंगे। अब देखिए कैविटेशन समझते हैं। कैविटेशन में क्या लिखा है, इफ इन अ फॉलोइंग फ्लूइड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड बिकम्स लेस देन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कह रहा है कि जो हमारा फॉलोइंग फ्लूइड है उसका प्रेशर कम हो, किससे, सैचुरेटेड पेपर से, तो हमारा जो फ्लूइड होता है उसका हमारा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है और उसमें कुछ बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। फिर व्हेन दिस बबल्स मूव, मतलब जब ये बबल्स मूव करते हैं हाई प्रेशर रीजन पे तो हमारा जो हाई प्रेशर फ्लूइड होता है कोलैप्स हो जाता है। इसकी वजह से हमारा स्टिक मतलब टू द वॉल, जो हमारा बबल्स होते हैं वो टकराते हैं वॉल पे एंड दिस में लीड टू द वियर एंड टियर। और ये हमारा क्या करता है, वियर एंड टियर मतलब कुछ लॉस ऑफ मटेरियल या फिर कुछ वियर एंड टियर करने लगता है।
तो आल्सो ब्रस्टिंग दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कैविटेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ये भी 7 नंबर पूछता है, सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन को मैंने भी इसको एक एग्जांपल से समझाया है। देखिए, लेट्स कंसीडर द मॉलिक्यूल ए दैट इज बिलो द, देखिए आपको दिख रहा होगा ये सरफेस, मतलब एक दो मॉलिक्यूल लिए है, एक ए है ये एक बी है। अब ये एक लिए हैं ए, वो जो है बिलो मतलब सरफेस के नीचे है, और एक हमारे सरफेस पे ही है, तब मतलब सरफेस के पास में ही है। तो देखिए, लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल ए दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। द मॉलिक्यूल is under the action of balanced cohesive force for all the side, hence this molecule is under the equilibrium। तब देखिए ये जो मॉलिक्यूल ए है वो बिलो द सरफेस है, मतलब इसके चारों तरफ एक मतलब इक्वल फोर्स लग रहे होंगे, इक्वल कोहेसिव फोर्स लग रहे हैं, इस साइड जिस तरफ से देखेंगे आप इक्वल कोहेसिव फोर्स इसके तरफ है, तो इसे हम बोल सकते हैं अंडर इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस कोहेसिव फोर्स में। पर नाउ कंसीडर अ मॉलिक्यूल बी विच इज ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर the action of unbalanced cohesive force and hence this molecule experience a full or stop। देखिए ये हमारा ऊपर है, मतलब सरफेस पे ही है, तो हमारा देखिए इस साइड से हमारा कोहेसिव फोर्स और इस साइड से सेम लग रहा है, पर ऊपर साइड से कोई भी हमारा कोहेसिव फोर्स नहीं है, तो ये अनबैलेंस कंडीशन में है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स में। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, therefore all the molecule on the surface are under pull or stress due to the unbalanced cohesive force, hence they appear to be a member surface to the fluid that here is small load। मैथमेटिकली समझे तो सरफेस टेंशन डिफाइंड एज a line force with force acting perpendicular to the line of plane of surface। मतलब ये सरफेस टेंशन का मतलब सिंबल है, ऐसे इसे मतलब दिखाया जाता है। ये होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एल। एल क्या है, एल इज द लेंथ ओवर विच सरफेस एक्शन, मतलब किस सरफेस पे फोर्स लग रहा है उसी वही एल है। मतलब एल मतलब जैसे ये सरफेस है ना, ये इतना सरफेस, तो इस सरफेस जो फोर्स लग रहा है यही को हम इसी को हम कहते हैं एल, और इस पे हमारा फोर्स लग रहा है। अब हम प्रेशर के बारे में समझते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर। नॉर्मली हमारा 4 टाइप का प्रेशर होता है, एटॉमिक प्रेशर, गैस प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर के बाद हमारा आता है एक वैक्यूम प्रेशर होता है। अब देखो एटॉमिक प्रेशर आप सब लोग जानते होंगे, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनवायरनमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट का मास, इन्वायरमेंटल मास जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm 1.013 बार होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। अब देखो गैस प्रेशर। गैस प्रेशर क्या होता है, ऑल दोज प्रेशर दैट आर मेजर विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक प्रेशर। देखो गैस प्रेशर क्या होता है, सारे प्रेशर जो मेजर करते हैं किसमें, एटॉमिक प्रेशर से। आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, ये हमारे एक मैंने वाई एक्सिस और एक एक्सिस लिया है, और ये हमारा जीरो प्रेशर है। अब इसमें देखिए एक लाइन मैंने मिडल पे बना ली है, ये हमारी मिडल लाइन जो है ये वाली, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये हमारी ऊपर लाइन ये हमारा गैस प्रेशर है। इस गैस प्रेशर से हम मेजर करते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ऑल दोज प्रेशर दैट आर मेजर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट गैस प्रेशर। अब देखिए गैस प्रेशर हमारा जो होता है, गैस प्रेशर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब गैस प्रेशर हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ऑल दोज, अब ये गैस प्रेशर दोनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो मैं बता। ऑल दोज प्रेशर विच आर लेस देन एटॉमिक प्रेशर उसे हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। देखिए ये है हमारा एटॉमिक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके नीचे जितने भी प्रेशर मेजर करेंगे वो नेगेटिव आएगा। देखिए मैंने लिखा है -P, मतलब गैस प्रेशर नेगेटिव में, और इसके ऊपर जितने भी आएंगे पॉजिटिव, देखिए मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा है, इसके ऊपर लिखे जितने भी आएंगे वो हमारा पॉजिटिव गैस प्रेशर में आएगा। अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ऑल दोज प्रेशर दैट आर मेजर विद रिस्पेक्ट टू जीरो। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब जो मेजर करते हैं हम यहाँ से, मतलब ये वाली लाइन से, एक्स एक्सिस लाइन से, जीरो प्रेशर से जितने भी प्रेशर हम मेजर करेंगे उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर लाइन इज नॉट एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये जीरो से ही मेजर कर रहा है, तो ये नीचे होगी नहीं, तो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए वैक्यूम प्रेशर, ऑल दोज प्रेशर दैट आर लेस देन एटॉमिक प्रेशर आर नोन एज वैक्यूम प्रेशर। ऐसे प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस रहे, मतलब देखिए ऑल दोज प्रेशर दैट आर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक से लेस है तो उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं।
ये नेगेटिव गैस प्रेशर आल्सो नोन है, देखिए नेगेटिव गैस प्रेशर, क्योंकि ये नेगेटिव है, मतलब ये देखिए ये भी नीचे जा रहा है, नीचे में जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव प्रेशर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, P80 मतलब एटमॉस्फेरिक प्लस पी गैस को मिला देंगे तो उसे हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ तक हमारा पूरा। अब ये ऊपर वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव गैस प्रेशर है, तो इन दोनों को मिला देंगे हमारा कौन सा आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये वाला। अब हमारा मेन टॉपिक है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो मैंने आपको छोड़ा था। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, दे डज नॉट अवे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जो न्यूटन लॉ विस्कोसिटी को नहीं फॉलो करते उसे हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटन लॉ विस्कोसिटी क्या बोला था मैंने, अभी आपको मैंने बताया था न्यूटन लॉ विस्कोसिटी में क्या कहा था, ये बोला था कि मतलब ऐसे फ्लूइड जो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन हो, उन्हें हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो इसको फॉलो नहीं करते उसे हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये होता है टाउ इक्वल टू ए डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई पावर एन प्लस बी, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कहीं ड्राइव नहीं किया गया है। अब देखिए इसमें जो वेयर ए क्या है, ए हमारा फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, और एन हमारा जो है एन हमारा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स है, बी जो हमारा वाइल्ड स्ट्रेस है। अब इनको मतलब याद ही करना पड़ेगा, कहीं ड्राइव नहीं दिया गया है, और आपको से पूछेगा भी नहीं, आपसे सिर्फ पूछेगा कि मतलब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कितने फ्लूइड होते हैं। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम से बताया है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड नॉर्मली देखिए पूरा जो लिखा है 6 टाइप के होते हैं। देखिए इसमें पहला हमारा आता है टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में हमारा 2 चीज़ आएगा, एक आएगा डायलेटेंट फ्लूइड और दूसरा हमारा आएगा सीडोप्लास्टिक फ्लूइड, तीसरा हमारा है बिंकम प्लास्टिक। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है 5 ही फ्लूइड होते हैं, 5 ही तरह के फ्लूइड होते हैं। देखिए पहले हमारा टाइम इंडिपेंडेंट, कौन सा हमारा डायलेटेंट फ्लूइड, इसमें क्या होता है शियर थिकनिंग फ्लूइड होता है, और इसमें बी हमारा जो बी है बी इक्वल टू 0 होता है, और एन जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका डायग्राम अभी एक साथ में डायग्राम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें देखिए विस्कोसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और सीडोप्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है हमारा शियर थिनिंग होता है इसमें, और बी हमारा इक्वल टू 0 होता है, और एन जो है लेस देन 1 होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज होता है विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज होता है विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो देखिए इंक्रीज का ग्राफ ये है, इंक्रीज का ग्राफ ऐसे होता है, और हमारा डिक्रीज का ग्राफ ऐसे होता है, क्योंकि विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। अब देखिए मैंने टाइम इंडिपेंडेंट 2 था पढ़ा दिया, क्या है डायलेटेंट फ्लूइड और सीडोप्लास्टिक। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन दोनों में बी इक्वल टू 0 था, अब हमारा जो आएगा वो बी इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब देखिए बिंकम प्लास्टिक में क्या होता है, अल्डिंग हेल्ड स्टेट मतलब अंटिल हेल्ड स्टेट इट बिहेव लाइक अ सॉलिड एंड देन एक्सिबिट लीनियर रिलेशनशिप, मतलब हेल्ड स्टेट तक ये बिहेव करेगा सॉलिड, और फिर उसके बाद हमारा बिहेव लाइक अ सॉलिड एंड देन एक्सिबिट लीनियर रिलेशनशिप लीनियर। और इसका जो है एन इक्वल टू 1, और इन सब में इसमें क्या था एन जो है ग्रेटर देन 1 होगा, और इसमें एन जो है लेस देन 1 होगा, और इसमें क्या है हमारा एन जो है 1 है, और बी जो है नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें जैसे एग्जांपल हमारा टूथपेस्ट हो गया, ये हमारा क्या टूथपेस्ट हमारा बिंगम प्लास्टिक होता है, पर सीडोप्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है हमारा ब्लड हो गया या फिर पेंट हो गया, मिल्क हो गया, ये सब हमारा सीडोप्लास्टिक में आते हैं। डायलेटेंट में हमारा जैसे क्यूक सैंड हो गया, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। अब देखो अब हमारा तीसरा है थीसोट्रॉपिक फ्लूइड। थीसोट्रॉपिक फ्लूइड क्या होता है, इसमें बी जो है 0 से ग्रेटर देन होगा, पर एन जो हमारा लेस देन 1 होगा, तो इसका ग्राफ ये है। और रियोपेटिक फ्लूइड क्या होता है, इसमें बी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, इन दोनों सेम है, पर इसमें जो है एन जो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका ग्राफ इस साइड है। अब देखिए यहाँ से ग्राफ क्यों नहीं शुरू हुआ, क्योंकि हमारा जो है बी जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, पर इन दोनों में हमारा जो है बी जो है 0 के इक्वल था, इसलिए हम सिर्फ ऑरिजिन से स्टार्ट कर दिए ग्राफ। तो मैंने यही देखे शुरू कर दिया। इन दोनों देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा लीनियर ग्राफ शो करता है, पर देखिए सीडोप्लास्टिक हमारा जो है इसमें विस्कोसिटी मतलब इंक्रीज हो रही थी, किसके रिस्पेक्ट में डिफॉर्मेशन के, पर डायलेटेंट में हमारा क्या है मतलब विस्कोसिटी जो है इंक्रीज करती है विथ रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन के। तो मैंने इस साइड ग्राफ बनाया, और ये ऑरिजिन से क्यों शुरू है, क्योंकि हमारा बी जो है इन दोनों में 0 होता है, और इन तीनों हमारा बी 0 नहीं होता, इसलिए हम इसे ऑरिजिन से ना शुरू करके कुछ ऊपर से शुरू किए हैं। अब थीसो में
थीसोट्रॉपिक में हमारा क्या जो है एन जो है लेस देन 1 होता है, तो हमने इसे डिक्रीज साइड बताया है। और इसमें रियो में हमारा देखिए एन जो है ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमने इसे इंक्रीजिंग ग्राफ बनाया है। और बिंकम जो हमारा लीनियर शो करता है, क्योंकि हमारा इसमें एन जो है 1 होता है। तो हमारा यहीं चैप्टर 1 खत्म होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर 2 लेकर आते हैं, स्टेबिलिटी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना मैंने बताया बस यही एग्जाम में आता है, इसे बाहर से कहीं आता ही नहीं।